न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। रेलवे का परिचालन 1 जून से शुरू किया जा रहा है। रेलवे परिचालन को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महाथा ने चक्रधरपुर रेल मंडल के पदाधिकारी और सुरक्षा कर्मी के साथ बैठक की। मंडल अस्पताल चक्रधरपुर में हुई बैठक में आगामी 1 जून से शुरू हो रहे रेल परिचालन के दौरान अपनाए जाने वाले प्रोटोकॉल को लेकर निर्णय लिया गया। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिले में 3 विशेष ट्रेनों का परिचालन निर्धारित हुआ है, जिसमें अहमदाबाद, हावड़ा मुंबई और हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। इन ट्रेनों के यात्रियों के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के तहत व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। ट्रेन में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। बैठक में ट्रेन ठहराव वाले स्टेशनों पर मजिस्ट्रेट के साथ आवश्यक संख्या में सुरक्षा बलों को भी तैनात करने पर सहमति हुई है। प्राप्त सूचना के अनुसार 1 जून से भारतीय रेल के द्वारा ट्रेन चलाने की सूचना है और इसके संबंध में फर्स्ट फेज में जून 1 से 3 ट्रेन इस जिला में चलने वाले हैं, यानी 3 ट्रेन दोनों तरफ, यानी 6 ट्रेन कुल इस जिला में चलने वाले हैं। और इस संबंध में रेलवे के आरपीएफ के पदाधिकारी के साथ मेरा और पुलिस अधीक्षक का मीटिंग के डॉक्टर सोरेन साहब और जिला के इंचार्ज ऑफिसर डॉक्टर पॉल सभी के द्वारा इसके बारे में चर्चा भी की गई कि जो ट्रैवल करने वाले व्यक्ति आएंगे उनके लिए किस तरह का स्वास्थ्य प्रोटोकॉल हम लोगों को तैयार करना है, उनका पंजीकरण किस तरह के करना है। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि चक्रधरपुर जो डिवीज़न है इसमें 2 ट्रेन, अहमदाबाद हावड़ा ट्रेन और एक हावड़ा और मुंबई ट्रेन, दोनों तरफ जो जाने वाली ट्रेन हैं इनका आगमन होगा और प्रस्थान भी होगा इस डिवीज़न से। इसी तरह जो हावड़ा बड़बिल जो जनशताब्दी एक्सप्रेस है उसका भी संचालन होगा 1 जून से। तो इसके अनुसार जो स्टॉप्स अगर आप देखेंगे तो चाईबासा ही नहीं और भी स्टॉप्स हैं, डंगवा पोसी और बड़ा जमदा में भी स्टॉप्स हैं। तो हर स्टॉप पे हम लोग एक मजिस्ट्रेट और फोर्स भी देने के बारे में विचार अभी किए हैं। स्पेशली जो बोर्डिंग करेंगे उनका पूरा जिम्मा रेलवे पदाधिकारी देने के संबंध में हमको सूचना दी है। जो भी बोर्डिंग कर रहे हैं उनका स्वास्थ्य जांच करके सुनिश्चित करने के उपरांत ही उनका तबीयत अच्छा जब रहता है तभी उनको ट्रेन में चढ़ने देते हैं। और जो डीबोर्ड करते हैं, जो पैसेंजर दूसरी जगह से ट्रैवल करके आते हैं, अगर मान लीजिए उनका बोर्डिंग पॉइंट इसी जिला में रहता है तो उनको कोई क्वारंटाइन होने की आवश्यकता नहीं है। अगर दूसरे अन्य हॉटस्पॉट जिला से अगर आ रहा है तो उनके स्वास्थ्य जांच कराते हुए संबंधित व्यक्ति के ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर उनको क्वारंटाइन करना है या नहीं, इस संबंध में उस दिन यानी 1 जून को जो सरकारी आदेश जो लागू होगा उसी के अनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो मैं मानता हूं कि ये अच्छी खबर है, खुशखबरी है लोगों को भी, जो ट्रैवल करने के लिए जो इंतजार भी कर रहे थे, जो स्वस्थ हैं पूर्णतः वो बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। और रेलवे प्रशासन के साथ जिला प्रशासन साथ ही साथ मिलकर और भी आने वाले दिनों में जैसे ट्रेन की संख्या बढ़ेगा वो उस चुनौती को भी हम लोग संभालेंगे। लॉकडाउन के कारण जहां श्रमिक पैदल चलकर और ट्रकों डंपरों में लटक कर किसी तरह अपने गांव घर लौटने को मजबूर हैं, वहीं एक सुखद खबर भी सामने आई है और इसके लिए झारखंड की हेमंत सरकार की हर ओर प्रशंसा हो रही है। देश में पहली बार प्रवासी श्रमिकों को लेकर विशेष ट्रेन तेलंगाना से झारखंड आई थी और अब फ्लाइट के जरिए श्रमिकों को वापस लाने का काम भी झारखंड सरकार ने ही शुरू किया है। पहली फ्लाइट 28 मई को 174 प्रवासी श्रमिकों को लेकर रांची एयरपोर्ट पहुंची थी और आज दूसरी फ्लाइट से लेह लद्दाख से श्रमिकों को लेकर रांची पहुंचेंगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हवाई मार्ग द्वारा लेह से आने वाले हमारे श्रमिक भाई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां राज्य के प्रोटोकॉल अधिकारी द्वारा उनकी मदद की जा रही है। समय अनुसार सभी साथी आज दिल्ली से रांची पहुंच जाएंगे। सीएम ने सभी को सुखद और सुरक्षित यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। लगभग अभी तो आज के आंकड़े मैंने नहीं देखे, लगभग 4-4.5 लाख लोग आ चुके हैं हमारे राज्य में। लेकिन कई ऐसी जगह हमारे लोग से जहां ट्रेनों की या आम यातायात की भी सुविधा बहुत ही मुश्किल है।
सरकार ने पहले ही इस बात को कहा है कि जहां से भी हमारे मजदूर आना चाहेंगे सरकार उनको लाएगी। और आज जिस संक्रमण से देश और राज्य गुजर रहे हैं, इस संक्रमण में मजदूरों पर एक डर का भय देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि कई लोग इससे अपनी जानें भी उनकी जा रही है इस मानसिक तनाव की वजह से। और आज इसको लेकर एक और लद्दाख से भी अपने प्रवासियों को हवाई जहाज के माध्यम से ला रहे हैं। अभी वो लेह से दिल्ली पहुंचे हैं हवाई जहाज से, फिर शाम के हवाई जहाज से वो अपने राज्य में आएंगे और ये हमारे लिए खुशी की बात है। कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त वीरेंद्र भूषण ने कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिले के उपायुक्त को संक्रमण से लोगों को बचाने और प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए कई सुझाव दिए हैं। आयुक्त ने पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां जिला के उपायुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि प्रवासी मजदूरों के जिला में आने से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए क्वारंटाइन सेंटर में लगातार साफ सफाई कराने के लिए उड़न दस्ता दल का गठन करने, समय समय पर क्वारंटाइन सेंटर के कमरों को सैनिटाइज करने, पैदल घर आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन और घर पहुंचाने के लिए वाहन का प्रबंध करने का सुझाव दिया है। सरायकेला खरसवां जिला के ईचागढ़ इस दौरान विधायक ग्रामीणों की समस्याओं से भी रूबरू हुई। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण समिति का चेयरमैन बनाए जाने पर ग्रामीणों ने विधायक का परंपरागत रीति रिवाज से स्वागत किया। विधायक ने समस्याओं के हर संभव समाधान का ग्रामीणों को भरोसा दिलाया। ये टाटा स्टील से पैकेट बना 300 पैकेट जो हम अभी तक 3 गांव में दिए हैं। प्रखंड में दे रहे हैं और इसी तरह सब प्रखंड में जो लिस्ट हम 300-250 करके देते हैं एक दिन में। टाटा स्टील से पैकेट। पर्यावरण हमारे राज्य में और देश में बहुत ही ज़रूरत है, इसीलिए पर्यावरण और इसको हम लोग देखना। पहले तो मैं बधाई देती हूँ झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिसने उन्होंने हमें ये पद दिए, और हमारे अभिभावक विष्णु गुरु जी, जिनके अभिभावक जो हमारे परिवार के और हमारे राज्य के हैं, उनको भी प्रणाम करती हूँ। और उसके साथ साथ ईचागढ़ विधानसभा को भी मैं, जो उन्हें हमें विधायक बनाए, उनको भी हमें आभार प्रकट करती हैं, तो हमें इस पद पर लाए हैं। झारखंड विधानसभा प्राक्कलन समिति के सभापति और चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ की पहल पर सदर, खुटपानी, टोंटो प्रखंड के क्षेत्रों में कई गांव टोलों का अंधकार दूर हो गया है। ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली आपूर्ति ठप थी, जहां शाम ढलने के बाद पूरा क्षेत्र अंधकारमय हो जाता था। अब विधायक दीपक बिरुआ के प्रयास से गांव में बिजली आपूर्ति बहाल हो गई है। ग्रामीणों ने जब अपने अपने गांव में ट्रांसफार्मर खराब होने और बिजली आपूर्ति ठप होने की समस्या विधायक के पास रखी, तब विधायक ने तुरंत ही विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता से बात कर जानकारी देते हुए इन गांव में ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराते हुए बिजली आपूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया। विधायक की पहल पर सभी गांव में ट्रांसफार्मर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। सदर प्रखंड के बाई बोर्ड दौर में 63 केवी ट्रांसफार्मर और 7 बिजली पोल, परम पंचो तथा करला जुड़ी में 25 केवी का 2 ट्रांसफार्मर,
खुटपानी प्रखंड के पंडावीर पंचायत के बोंडोल गुटू व नीचे टोला में 25-25 केवी का 2 ट्रांसफार्मर, बड़ा लाग्या एवं मुंडा साई में 2 ट्रांसफार्मर, टोंटो प्रखंड के हेसा सुरनिया कुल्लू गुटू में विधायक दीपक बिरुआ की पहल पर ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाया गया। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संकट काल में पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से प्रवासी श्रमिकों के रहने और भोजन के लिए ट्रांजिट होम की व्यवस्था की गई है। वहीं पैदल आने वाले श्रमिकों को वाहन के द्वारा उनके घर पहुंचाया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 5 क्वारंटाइन सेंटर में इस जिले के 458 श्रमिक हैं और 3 ट्रांजिट होम में 188 प्रवासी श्रमिक हैं। इसके अलावे प्रखंड स्तर पर संचालित 442 क्वारंटाइन सेंटर में 4,474 श्रमिक को रखा गया है। इन श्रमिकों को जिला प्रशासन की ओर से बेहतर प्रबंधन के साथ रखा गया है। आज लगातार तीसरे दिन गुजरात के ग्रीन जोन क्षेत्र मोरबी से जिले के कुल 1,300 श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें स्टेशन परिसर में ही स्क्रीनिंग करते हुए होम क्वारंटाइन में रहने के निर्देश के साथ उनके गांव घर पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर, चाईबासा सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमर कुमार पांडेय और पुलिस उपाधीक्षक सुधीर कुमार उपस्थित रहे। उपायुक्त ने बताया कि आज लौटे सभी श्रमिक ग्रीन जोन क्षेत्र से हैं, अतः आवश्यक स्क्रीनिंग के उपरांत सभी को होम क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है। शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने को कहा गया है। जिला प्रशासन के द्वारा स्टेशन परिसर में ही प्रत्येक व्यक्ति को स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के प्रावधानों के तहत आवश्यक खाद्य सामग्री भी उपलब्ध करवाया गया है।